नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आपको अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गौतम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। आज के वीडियो में हमने पढ़ना है क्या चीज़, इक्वेशन के एक वीडियो और पढ़ चुके हैं हम, जो कि क्या था आपका बेसिकली आपको इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझाया गया था। कितने टाइप के इक्वेशन होते हैं उनके बारे में बताया गया है, साथ ही कैसे हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन का वो भी आपको बता रखा हमने, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो हमने उस वीडियो के अंदर आपको इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन निकालना सिखाया था पूरे डिटेल से। आज हम पढ़ेंगे क्या चीज़, लीनियर इक्वेशन का ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, वैसे इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन। कैसे इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम लीनियर इक्वेशन का पढ़ रहे हैं, लेकिन आज पढ़ेंगे इन टू वेरिएबल। किसके बारे में भाई, तो टू वेरिएबल के बारे में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें आज करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा वो पता करना हमको। मैंने आपको समझा दिया, इतना समझा दिया मैंने आपको कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होते क्या है, ठीक है। मैंने लीनियर इक्वेशन आपको बता दिया क्या होते हैं भाई, तो क्या होते हैं, जिसके क्या हो, जिस वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो, जिसका मैक्सिमम घात जो हो वो कितना हो, 1 है। 1 जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। टू वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। क्या चीज़, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। वैसे बच्चे जो आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। वैसे जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, कृपया करके वो अपने पीछे के सारे वीडियोस जो 6 क्लासेस अलजेब्रा को हो चुकी हैं बेसिकली, वो पहले वीडियो देखा कीजिए। उसके बाद ये 7th लेक्चर आपका वीडियो अलजेब्रा का उसको कीजिएगा, ठीक है, ताकि ये जिसमें यहाँ पे जो भी टर्म्स यूज हो या फिर जो भी कैलकुलेशन बेस्ड किया जाए आपका, तो वो समझ में ईजिली आ जाए, ठीक है। अलजेब्रा कैसे आपका 7th पार्ट है, इससे पहले 6th पार्ट जो है हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस नाम का प्लेलिस्ट होगा, उसके अंदर सारे वीडियो मौजूद होंगे, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे होंगे वो उन वीडियो को पहले देख लीजिए। आइए हम डिटेल से इसको समझा देते हैं आपको, ठीक है। और वैसे बच्चे जिन्हें IIT में एडमिशन लेना है वो आप हमें IIT आरा में अंदर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर मैंने दे रखा आपको, साथ में इनके डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी जो भी लिंक्स होंगी वेबसाइट की वो दिया जाएगा, वहाँ से एडमिशन अबाउट इंक्वायरीज होगा, वो कर सकते हैं। आपको फैसिलिटीज़ बेहतर मिलती है, टीचर्स भी बेहतर है यहाँ पे, ठीक है। हर चीज़ का सुविधा आपको, रेगुलर पढ़ाई की जाती है, प्रैक्टिकल्स बेसिकली आपको करवाया जाता है यहाँ पे बेहतर तरीके से। गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है यहाँ से, ठीक है। वैसे आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है ताकि बच्चे गवर्नमेंट में क्वालिफाई कर पाए, जहाँ पे आपको IIT की डिमांडेड है। आजकल तो हर जगह IIT मांग रहा है बेसिकली आपका, ठीक है। आइए देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन, हर टर्म के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में, इक्वेशन। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इक्वेशन क्या होते हैं। क्या होते हैं भाई इक्वेशन, तो इक्वेशन किसे बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी को। किसको बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी को, ठीक है। इक्वेशन किसे बोलते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी को। आई बात समझ, स्टेटमेंट मतलब कथन, वैसा कथन जिसमें इक्वालिटी का बोध हो। इक्वालिटी मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया क्या भाई, इक्वल का साइन, ठीक है। यानी दो बातें, किसी भी चीज़ को, किसी भी टर्म को अगर हम क्या करें, ठीक है, अगर इस तरह लिखा हुआ है, ये आपका ये एक कथन हो गया, दूसरा कथन क्या होगा आपका 8 हो गया। एक स्टेटमेंट आपका हो गया 2x + 7, दूसरा क्या हो गया 8। इन दोनों के बीच में अगर इक्वल का सिंबल दिख जाए, यानी कहीं पे भी अगर आपका इक्वल दिखता है ना, वो क्या है, इक्वेशन है। क्योंकि इक्वेशन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी को, ठीक है। वैसा स्टेटमेंट जिनको इक्वालिटी का बोध करा दिया जाए, समानता को, बराबर का वैल्यूएशन दिया जाए। जब भी हम बराबर की बातें करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कहलाएगा, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी क्या होगा, आपका इक्वेशन। बात आती है लीनियर मैंने बताया क्या, कि जिसकी वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसकी डिग्री 1 हो, कितनी हो, 1 हो, ठीक है। ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो भाई, 1, वो क्या कहला आपका लीनियर इक्वेशन। बात आता है भाई टू वेरिएबल। ये वेरिएबल टर्म क्या होता है भाई, तो वैसे टर्म, वैसे चीजें जिनकी वैल्यू क्या होती है, बार बार बदलती रहती है। ये बातें मैंने बता रखी है, एक बार रिवीजन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या हो, हमेशा चेंज होती रहे, जिनकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे, यानी बदलती रहे, क्या हो, बदलती रहे। क्वेश्चन अंदर क्वेश्चन क्या हो, वो चेंज होते रहे। कभी x का वैल्यू कुछ और आता है, किसी इक्वेशन के अंदर x का वैल्यू 5 है तो दूसरे के अंदर 7 आ गया, है ना, ऐसे होते रहता है। यानी जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स वाले नंबर होंगे, जो भी ABCD वाले अक्षर होंगे, वो सारे के सारे वेरिएबल कहलाते हैं। जो भी नंबर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं।
क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ना है भाई? द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल दिया रहेगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा? इस टाइप का पढ़ा। ये एक एक्स है यानी वन वेरिएबल। कितना वेरिएबल भाई? ये वन वेरिएबल हो गया, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका वन वेरिएबल। अब हमें किसका पढ़ना है? ऐसा ही पढ़ना है, बस कैसा पढ़ना है? 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, एक वेरिएबल हो गया आपका x, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया? y। यही कहलाएगा क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहलाएगा? टू वेरिएबल। किनकी वेरिएबल कितनी है? दो। इन दोनों का मान फाइंड करना होगा। अभी तक हमने इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व किया है जिसमें एक एक्स हो, वन वेरिएबल हो, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा है। अब हमें क्या देखना है भाई? हमें देखना है क्या चीज़? वैसे इक्वेशन, वैसे लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल मौजूद हो और उसका हमें सॉल्यूशन निकालना हो, तो वो कैसे निकलेगा वो हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, साथ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को जहाँ पे भी दिक्कत होती हो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए टाइम, मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा उस टॉपिक के ऊपर, उस टाइमिंग के ऊपर, उस आपका जो भी पार्ट होगा जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही होगी उसके ऊपर। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और भी आगे इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, साथ ही कॉम्पिटिटिव क्लास भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हम आगे। हम क्या सीख रहे थे? वही सीख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का क्या निकालना? आपको सॉल्यूशन फाइंड करना। क्या सीखना आज? सॉल्यूशन फाइंड करना, कि सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ठीक है, जब भी हमें सॉल्यूशन निकालना हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है, तो निकालने की मेथड्स जो है वो दो मेथड्स हमें बेसिकली पढ़नी होती है। ठीक है, होते तो तीन है आपके, बेसिकली हम पढ़ते हैं दो मेथड से ही। तो आईटी वालों को आपको दो ही मेथड आपको दिया गया है, तो उन दोनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ी बहुत हम क्वाड्रेटिक वाले में भी देख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए आइए देखिए, मेथड होते हैं आपके दो। कितने मेथड होते हैं? दो। एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दूसरा होता है कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक मेथड होता है कौन सा? एलिमिनेशन मेथड, दूसरा क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन क्या होता है भाई? तो एलिमिनेशन मेथड वो मेथड कहलाता है जिसमें क्या किया जाए? किसी एक को एलिमिनेट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? एलिमिनेट कर दिया जाए। बिग बॉस तो देखते होंगे, उसमें हर वीक के अंदर वीकेंड पे क्या होता है? एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करके बाहर कर दिया जाता है, यही ना होता है? तो इसमें भी क्या करेंगे? हम किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे, एक का वैल्यू निकाल के उसको हटा देना है हमें। ठीक है, आपका सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाएगा? हमें एक की वैल्यू दूसरे के अंदर पुट करनी होगी। ठीक है, एक की वैल्यू क्या करना होता है? दूसरे के अंदर पुट करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2x प्लस 4y इक्वल टू 7 और दे दिया यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 14। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इनका सॉल्यूशन फाइंड करना हो कैसे कीजिएगा भाई? सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इनकी एक की वैल्यू डाल के दूसरी की वैल्यू एलिमिनेट कर दिए। किसी एक को एलिमिनेट कर दिए, यानी अगर x को एलिमिनेट करना तो x को हटा दीजिए, y को रख के निकाल दीजिए, है ना? एक को हटा के एक को एलिमिनेट करके एक को आपको फील्ड से बाहर कर देना है, फिर निकालना है, वो कहलाएगा आप एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन कौन कहलाएगा? जिसमें क्या करेंगे हम? अगर दे रखा है 2x प्लस, यहीं दे रखा है मान लीजिए इक्वेशन 4y इक्वल टू 7 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 14। इसमें क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक x की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन में, और फिर बारी बारी से पुट करके दूसरी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक का वैल्यू निकाल के दूसरे के टर्म में उसी इक्वेशन में फॉर्म में कर लेंगे हम, और फिर उनकी मेथड में रख के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करके उनका डिटेल से हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, उसके बारे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एलिमिनेशन मेथड के हिंदी कहते हैं हमको विलोपन विधि। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दे रहा हूँ मैं कि हम जो मेथड पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है?
एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या नाम है आपका मेथड का? तो एलिमिनेशन मेथड हिंदी में कहते हैं क्या इसको? विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। ठीक है, ये मेथड है पहला, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक। ठीक है, क्वेश्चन क्या ले लेते हैं भाई? तो लेते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे दे ले रहे हैं 7x - 5y = 45। क्या है? 7x - 5y = 45, 2x - 3y = 4। ठीक है, ये आपका इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड। मैंने बताया कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब गेम से बाहर। ठीक है, पहले एक को बाहर कर देंगे, हटा देंगे, फिर दूसरे की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे हटाएंगे भाई? तो सबसे पहले हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 3y है। किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो इक्वल नहीं है। कुछ क्वेश्चन आते हैं आपका डायरेक्ट, ठीक है, कुछ ऐसे भी आ सकते हैं कि मान लिया 2x + 5y दे रखा है = 10, है ना? 2x + 5y = 10 दिया, फिर दे दिया 2x, ठीक है, प्लस 7y, है ना? 2x + 7y = दे दिया आपका कितना? 30 दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया? 30 दे दिया। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? सेम है। जब कोफिशिएंट सेम हो किसी भी चीज़ का तो उसको डायरेक्ट क्या करेंगे? उस इक्वेशन को, मान लीजिए पहला इक्वेशन हो गया आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, इसका कोफिशिएंट आपका 2 है, इसका भी कोफिशिएंट क्या है? x का 2 है। अगर सेम मिल जाता है, साइन आपका सेम है, साइन मतलब सिंबल, इसके आगे प्लस, इसके आगे भी क्या है? प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो दोनों को क्या करेंगे? हम दोनों इक्वेशन को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। क्यों भाई? क्यों घटा देंगे? क्योंकि जब भी घटाएंगे तो घटाने से क्या होता है? सिंबल चेंज होता है। यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, आपका दोनों तरफ क्या है? टर्म आपके सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तो इन कोफिशिएंट को क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। प्लस 2x और माइनस 2x क्या हो? कट गया, एलिमिनेट हो गया ना भाई, एलिमिनेट हो गया ना। यही तो एलिमिनेशन कहते हैं, इसी को हमने क्या किया? इसको हटा दिया, ये आपका एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेट कर दिया हमने। आगे क्या बचा? 5x - 7y कितना होगा? 5x में से 7y घटाइए, कौन घटे? कौन बड़ा? ये है 7 - 5 होगा आपका 2 हो गया। 2y ये आपका बड़ा था तो ग्रेटर में एक सामने क्या था? आपका सिंबल नेगेटिव का था, माइनस का था तो -2y। ठीक है, -30 में से 10 घटा, कितना बचा? 20 बचा। 30 बड़ा था, इसके आगे माइनस सिंबल था, आ गया, ये कट गया। 2y = कितना होगा आपका? 20, यानी y = कितना हो गया? 20/2 यानी 10। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 आ गई। देखिए, एक का आंसर निकल गया, y का मान निकल गया। हमें एक वेरिएबल का हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया कि y बराबर क्या होगा? 10 होंगे। ठीक है, कैसे निकाला भाई? एक को एलिमिनेट कर दिया, एक को गेम से बाहर कर दिया, x को हमने गेम से क्या किया? बाहर कर दिया। इसी को क्या कहते हैं? एलिमिनेट करना, बाहर कर देना। ठीक है, विलोपन विधि हिंदी में। क्लियर है? आगे देखिए, इसी अब y को क्या करेंगे हम? किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 हो या फिर 2 हो, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू इजीली आप रखिए, देन आपका आंसर रिजल्ट आ जाएगा, x की वैल्यूशन भी आ जाएंगी। जैसे देखिए, चलिए हम पहले y वाले में रखते हैं। y की वैल्यू कितना है? y का मान हम रखते हैं किसके अंदर? इक्वेशन 1 में रखते हैं। किसके अंदर? इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखिए। आपका इक्वेशन में 2x + 5 क्या था? y था, और y की जगह पे क्या रखना? आपको 10 रखना। ठीक है, 10 = क्या था आपका? 10, यानी 2x + 10 5 50 = 10, यानी 2x = क्या हो जाएगा? 10 - 50। कांस्टेंट टर्म की तरफ, वेरिएबल की तरफ है। ठीक है, 2x = क्या हो गया आपका? -40, ये 2 से 40 कट जाएगा कितने बार में? 20 टाइम्स में, यानी x = क्या आ गया आपका? -20 आ गया। दोनों वेरिएबल के आंसर आ गए। x = कितने आपके? -20 आए, y = कितने आपके? 10 आए। अब तो क्लियर है ना? x = -20, y = 10। वेरिएबल दोनों थे, दोनों वेरिएबल का हमने 2 वेरिएबल के अंदर सॉल्यूशन फाइंड कर दिया, दोनों वेरिएबल का मान निकल गया। यही आंसर हो गया आपका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया।
इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या करता है, उसके अंदर के जो भी वेरिएबल हो उस वेरिएबल का अगर मान अगर ज्ञात कर लेते हैं आप, वही इक्वेशन का वही समीकरण क्या कहलाता है, हल कहलाता है। क्या करना होता है मैं इलिमिनेशन मेथड में, सबसे पहले या तो x को बाहर कीजिए या फिर y। कैसे बाहर होगा, जब तक से उनके दोनों इक्वेशन के अंदर जब तक से उनके कोफिशिएंट इक्वल ना हो आप बाहर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, उनको इक्वल करना होगा। अगर इक्वल दिया है तो फिर कोई बात नहीं, अगर इक्वल दिया हुआ है जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 2x दोनों तरफ था, तो यहाँ पे इक्वल करने की हमें जरूरत नहीं थी, हमने डायरेक्ट इसको कर लिया। अगर सिंबल सेम है, दोनों तरफ का पॉजिटिव है, तो उसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होना चाहिए, तो हटाने के लिए क्या करना होगा, आपको घटाना पड़ेगा। अगर दोनों का सिंबल अगर अपोजिट रहता, यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आपको क्वेश्चन में दिया रहता, तो आपको यहाँ पे घटाना नहीं पड़ता, क्या करना होता, जोड़ना पड़ता, ऐड करना होता। क्लियर है, इस तरह से करना होता आपको। ठीक है, सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया हमने x को गेम से बाहर किया, y की वैल्यू से निकाला यहाँ से, y इक्वल टू आपका 10, फिर y की वैल्यू जो भी आया हमें इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका x की वैल्यू फाइंड कर देगी। दोनों इक्वेशन में किसी, ये जरूरी नहीं है कि हमने ये 1 में रखा है तो 1 में ही रखेंगे सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप y की वैल्यू इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, y की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी आप रखिएगा तब पर रिजल्ट क्या आपका सेम ही आएगा। ठीक है, हमने किया, ये आपको नॉर्मल इक्वेशन समझा रखा है, जबकि 1 वेरिएबल हो तो उस टाइप के आपको सोल्यूशन हमने बता रखा आपको, इसके लिए पिछले वीडियो देखिए। ठीक है, इस तरह का आ गया। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन दे रखा यहाँ पे, इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट किसी के भी सेम नहीं है, ना ही x के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आपका 7 है और यहाँ पे क्या x का 2 है। ठीक है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, बिल्कुल डिफरेंट है, किसी में भी कोई कोफिशिएंट सेम ही नहीं है। यहाँ पे तो सेम था, हमने डायरेक्ट कर लिया। अब जब सेम नहीं है तो क्या करना होगा, इन्हें सेम बनाना होगा। क्या करना होगा, एक जैसा बनाना होगा। एक जैसा बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 को भी ऐसा नंबर लेना होगा जो 2 के टेबल में आ जाए, और 2 के भी ऐसा नंबर बनाना होगा जो कि 7 के टेबल में आता है, यानी एलसीएम। यानी क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है आपका, वो एलसीएम होता है। 7 और 2 का इनके कोफिशिएंट क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। 7 और 2 का एलसीएम कितना होता है 14, कितना होता है एलसीएम 14, यानी 7 को 14 बनाने के लिए क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, और 2 को 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई। यानी इसी को लोग क्या कहते हैं कि इसमें जो होता है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो। यही होता है कि एक दूसरे कोफिशिएंट को उल्टा करके क्या करता है, इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देता है और उसको हम इक्वल बना देते हैं। एक्स को भी इक्वल बना सकते हैं, वाई को भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा आपकी मर्जी, जो मन करे वो करो। दोनों में से किसी को भी आप इक्वल कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हमने एक्स कोफिशिएंट को इक्वल करके एक्स को एलिमिनेट करना है, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। क्या करना है भाई, किसी को भी आप x को मन करे x को एलिमिनेट करो, y को मन करे y को एलिमिनेट करो, फिर जिसकी वैल्यू आती है उसको इक्वेशन में पुट कीजिए और उसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, यही मेथड है, उसी को हम पकड़े रहेंगे। चलिए इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसे लेना है जल्दी से। चलिए इरेज कर दूं मैं। अगर जिस किसी को भी समझ में नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर सकते हैं सर, कोई पाबंदी नहीं है, मैं बिल्कुल समझाऊंगा। ये चैनल आपको सिखाने के लिए है, जिनको मैथ समझ में नहीं आती उनको समझाने के लिए मैथ बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चलेगा, एडवांस लेवल तक चलेगा। मैंने कह दिया तो कह दिया, एडवांस तक चलेगा। अलजेब्रा आपका बेसिक आईटीआई खत्म होने के बाद तुरंत आपका कॉम्पिटेटिव वाला अलजेब्रा भी चालू होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते। अब ट्रिक्स भी बताए जाएंगे, बेहतरीन निश्चिंत रहिए उसके लिए। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। क्या कहा हमने कि बराबर नहीं है तो बराबर कीजिए। 7 है, नीचे 2 दिख रहा, 14 करना आपको, तो 14 के लिए 7 को क्या करना होगा आपको 2 से मल्टीप्लाई। आपको इक्वेशन 1 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 2 को 14 बनाने के 2 को 14 बनाने कितना चाहिए आपको 7, यानी इसमें कितना करना होगा 7। क्लियर है, एक दूसरे को उल्टा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इसको इसमें, सेम आ जाएगा। ठीक है,
मल्टीप्लाई कहने का मतलब ये नहीं हुआ सर इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई होता है तो इक्वेशन के हर टर्म के अंदर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर हर टर्म के अंदर मल्टीप्लाई ना करके किसी एक के अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तब वो आपका आंसर गलत आ जाएगा, वो कैलकुलेशन ही बिल्कुल गलत होगा। जब भी किसी इक्वेशन के अंदर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके सारे टर्म के अंदर 7 के x में भी मल्टीप्लाई होगा, 5 में मल्टीप्लाई होगा और 45 में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नया इक्वेशन क्या बनता है आपका। 7 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14x माइनस 5 2 जा 10, 10y इक्वल टू 45 2 जा 90। ये हो गया आपका पहला। दूसरा इसको सॉल्व कीजिए, 7 2 कीजिए 14x माइनस 7 3 जा 21, 21y इक्वल टू 7 4 जा 28। क्लियर है। देखिए इन दोनों का इक्वल आ गया कोफिशिएंट, लेकिन सिंबल क्या है, सेम है। यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है। हमें क्या करना है, किसी एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर हटाना है तो किसी एक को बदलना ही पड़ेगा। प्लस है तो निगेटिव लाना पड़ेगा तभी हटेगा। ठीक है, तो घटा दीजिएगा, घटाइएगा तो ये प्लस है, माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, 14x से माइनस 14x क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया भाई। देखिए यहाँ पे प्लस 21 है, यहाँ पे 10 है, घटेगा कितना बचेगा 11y। पॉजिटिव वाला बड़ा था इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। 90 में से क्या कीजिए आप 90 में से करना आपको 28 सब्ट्रैक्ट, कितना होगा 62। कितना होगा 62। तो दिक्कत y की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी 62/11। ये आ गया y आ गया। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। क्या क्या हमने एक जैसा बनाया, घटाया ताकि एलिमिनेट हो जाए, फिर हमने डाटा लिखा, y की वैल्यू निकाल दिया। क्लियर है। आइए आगे अगला काम क्या करना है, आपको पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है किसकी भाई, y की वैल्यू। किसकी, y की वैल्यू कहाँ पे भाई, तो किसी भी इक्वेशन के अंदर। किसी भी इक्वेशन हमने रख लिया इक्वेशन 1 के अंदर। हमारा इक्वेशन क्या था 7x माइनस 5y इक्वल टू 45 था। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू रखना है, y का। 5 इंटू 62, y की वैल्यू कितनी आई है आपकी, कितनी आई है 62/11 हमने रख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 62 5 जा क्या होता है आपका, माइनस है 310/11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। कोई दिक्कत। आइए कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले चलते हैं। 45 इधर है, माइनस 310/11 इधर आ गया, क्या हो गया प्लस 310/11 है ये नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, अब तो आपको फ्रैक्शन पे क्या आता होगा, एडिशन। एलसीएम निकाला आपने 11, 45 इंटू 11 कीजिए, कितना 11 5 जा 45, 11 4 जा 44 और 5 49 प्लस 310। ठीक है, कोई दिक्कत। कहीं पे भी ना समझ में तो बताइएगा। हमने फ्रैक्शन का एडिशन लिया है, इसके अंदर क्या हुआ 1 छुपा हुआ रहता है। 1 और 11 का 11 आया, 1 11 से भाग दिया, 11 बार में कटा, 11 से 45 में मल्टीप्लाई किया 495 आया। ठीक है, कितना आया 495। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना आपको, 7x है, 7x इक्वल टू, देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऐड कीजिए। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 805/11। ठीक है, 805 इंटू नीचे क्या होगा आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 805/77। आगे बात समझ में। इसी तरह से आपको करना है सारे के सारे। इरेज कर दो, जल्दी से कीजिए। चलिए, यानी बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वल नहीं है उनको इक्वल बनाना पड़ेगा किसी भी टर्म को, तब जाके एलिमिनेट होगा हमारा। कोई भी टर्म एलिमिनेट करना हो तो एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए आपको, एलिमिनेशन के चाहिए कि उसके कोफिशिएंट जो भी हो, x या हो या फिर y हो, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का उनको इक्वल होना जरूरी मांगता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से।
एक्स प्लस 4y इक्वल टू 14। ठीक है, क्वेश्चन आपका x प्लस 4y इक्वल टू 14, 7x माइनस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, ये इक्वेशन आपको इसको सॉल्व करना है। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले किसी एक को, यहाँ 7x है, यहाँ पे x है, क्या करना होगा भाई, यहाँ पे तो g है, इसको 7 बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 के अंदर। ये हुआ ना इक्वेशन 1, ये हुआ आपका इक्वेशन 2। क्या करना हमें, किसी एक को सेम बनाना है। यहाँ पे इजली दिख रहा है कि यहाँ पे 7x है, यहाँ पे क्या है, x है, इसका कोफिशिएंट 7 है, इसका कुछ नहीं है, 1 है। क्या है, 1 है। तो 1 को 7 बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 इंटू एक्स क्या होगा आपका, 7x प्लस 7 4 जा 28, 28y, 14 7 जा 98। ठीक है, ये वाला वैसे के वैसे ही रह जाएगा, 7x माइनस 3y इक्वल टू 5। सिंबल सेम है यानी घटाना पड़ेगा। क्या करना होगा आपको भाई, घटाना पड़ेगा। तो घटाइए, सिंबल चेंज कीजिए। सबसे पहले 7x से 7x गया, पॉजिटिव था नेगेटिव था, दोनों कट गए, एलिमिनेट हो गया आपका। इसी को एलिमिनेशन कहते हैं। 28 और 3 कितना हो गया, 31 हो गया। यहाँ पे कितना, 98 में से 5 गया, 93 बचा। y की वैल्यू निकालना होगा, ये 31 क्या आपका मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू कुछ साइड जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। 31 3 जा क्या होता है, 93, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गया। कितना आ गया भाई, 3 आ गया। अब हमने क्या बताया, जब वैल्यू आ जाए किसी एक आपके वेरिएबल का, तो उसको क्या करना होता है, दूसरे के अंदर पुट करना होता है, वैल्यू रखना पड़ता है। किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख दीजिएगा तो उसका भी मान आ जाएगा। चलिए, y का मान रखिए भाई किसी एक के अंदर। y का मान किसके अंदर रखिएगा, चलिए इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं आप। ठीक है, x प्लस 4y इक्वल टू क्या दे रहा क्वेश्चन आपको, 14। आपको y का वैल्यू रखना है 3, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 14। x प्लस 4 3 जा 12, 12 इक्वल टू 14 प्लस 12, उधर जाके क्या बन जाएगा भाई आपका -12 बन जाएगा। x इक्वल टू 14 माइनस 12 कितना आएगा, 2। ये आगे x की वैल्यू, y की वैल्यू पहले ही आ रखी है, यानी यही हो गया आपका क्या, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन मतलब दोनों वेरिएबल का मान ज्ञात करना। ठीक है, अगर आपने ज्ञात कर लिया तो वही क्या कहलाता है, आपका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जिस किसी बच्चा को समझ में नहीं आ रहा होगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना। ठीक है, लाइक और शेयर खूब करना आपको। आई बात समझ में। इसी इक्वेशन को अगर मैं दूसरे मेथड की बात की जाए, एलिमिनेशन तो 3 क्वेश्चन से क्लियर हो गए होंगे ना। दूसरा मेथड भी है, उसको भी देख लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए हमारा। ठीक है, वरना वीडियो बहुत कर ज़्यादा लंबा हो जाता फिर वो भी दिक्कत है। तो दूसरा भी मेथड देख लेते हैं हमारा। कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड तो समझ गया ना। क्या करना, पहले एक को एलिमिनेट करना होता है, एक को बाहर करना होता है। कैसे बाहर होगा भाई, तो उनके कोएफिशिएंट को सेम कीजिए, उनका सिंबल को अपोजिट कीजिए, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव कीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, जोड़ घटा के कटा दीजिए। उसके बाद जो आपका y की वैल्यू अगर आ जाता है तो y का वैल्यू आपको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, इक्वेशन x की मान आ जाएगा। इसे फाइंड कर लेंगे। ये आपका होगा विलोपन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड है आपका कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने क्वेश्चन लिया था अभी जस्ट पहले। क्या लिया था, हमारा क्वेश्चन क्या था भाई जस्ट पहले, उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं।
एक्स प्लस 4y इक्वल टू 14। ठीक है, दूसरा क्या था आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना था 4 था। यही क्वेश्चन था ना आपका क्वेश्चन। इसको क्या करना है आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट में मैंने बताया था आपको क्या चीज़ कि किसी भी चीज़ का वैल्यू क्या करना आपको निकालना होगा। ठीक है, यानी अगर इसकी स्थिति हिंदी की बात की जाए तो हिंदी क्या होता है भाई, स्थापन्न विधि होता है शायद। हिंदी देख लीजिएगा थोड़ा सा, स्थापन्न विधि होता है शायद। ठीक है, क्या करना होता है किसी भी, अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 है, अगर इक्वेशन 1 में से हम x प्लस 4y क्या दे रखा आपको, x प्लस 4y इक्वल टू 14 देख रखा है। अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, इसमें से x की वैल्यू निकाल लें y के टर्म में, x की वैल्यू निकाल लें y के टर्म में और उसकी वैल्यू पुट कर दे इस क्वेश्चन के अंदर, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, है कि नहीं। तो उसी तरह में इसमें करना है, क्या करना है, किसी एक चीज़ को वैल्यू निकालना है, निकाल के दूसरे में रख देना है उसको। ठीक है, और आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू बात की जाए हमारी, ठीक है, x की वैल्यू अगर निकालना हो यहाँ पे x प्लस 4y इक्वल टू 14 है, अगर निकाले इन टर्म्स ऑफ y तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 उधर है प्लस 4y उधर क्या होगा माइनस 4y। ये आ गया ना x की वैल्यू। ठीक है, ये आ गया आपका x की वैल्यू। अब इसको क्या करना है भाई, इसको हमें रख देना इक्वेशन के अंदर। ठीक है, किसी भी इक्वेशन के अंदर। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा आँख में कुछ पड़ गया। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इसको किसी एक के अंदर रखना होगा। x की वैल्यू हमने निकाल लिया है, उसको क्या कीजिएगा इसके अंदर रख दीजिए, जहाँ पे आपको x दिख रहा है इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में से हमने x की वैल्यू निकाला, इसको क्या करना है इक्वेशन 2 के अंदर रख देना है। किसके अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, यही है ना। अब इसमें हम रख देंगे x की वैल्यू क्या है आपका 14 माइनस 4y, यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4y माइनस क्या हो गया 3y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से निकालिए 2 14 जा 28 माइनस क्या हो गया 8y माइनस 3y इक्वल टू 4। ये देखिए 28 माइनस क्या हो गया 8 और 3 11, यानी 11y इक्वल टू 4। ठीक है, अब 28 और प्लस 4 को इधर लाइए, माइनस 4 हो गया, माइनस 11 को उधर लेके चल जाइए, प्लस 11 हो जाएगा। 28 में से 4 गया, कितना बचा आपका 24, यानी ठीक है, इस तरह से करके निकालेंगे हमें। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका। ठीक है, y इक्वल टू 24/11 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू निकल गया। अब जहाँ पे यहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू अगर रख दीजिएगा तो x की वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तब आगे आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन आपको जो भी दे रखा आपका उसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, y की वैल्यू क्या कीजिए पुट कर दीजिए, क्या आपका इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, y है आपका कितना 24/11 इन 2x माइनस 3 इंटू क्या करना आपको 24/11 इक्वल टू 4 इन 2x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 72/11 इक्वल टू 4, यानी 2x इक्वल टू इसको उधर ले जाइए प्लस 72/11, 2x इक्वल टू क्या होगा आपका, या फॉलो कर लीजिए 11 4 जा 44 प्लस 72 क्या आ जाएगा वो जोड़ के 4 और 2 6 7 4 11, यानी 2x इक्वल टू कितना आ गया 116/11। यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा 116/11 इंटू 2 यानी 116 बटा कितना आ गया 22।
ठीक है। और कटता है तो कटा लीजिए, कटा लेते हैं यहाँ से, 2 से तो कट जाएगा ये आराम से, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक है, यानी 58/11। ये हो गया x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई 58/11, y की वैल्यू कितना आया था 24/11। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर? सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले x हो या फिर y हो, उसको दूसरे के टर्म में हमें क्या करना होगा कि निकाल लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने भी यही काम किया, x + 4y = 14 था। इसमें से हमने क्या किया है x की वैल्यू सबसे पहले निकाल ली, निकल गया इन टर्म्स ऑफ y, केवल y के रूप में है। अब दूसरे इक्वेशन के अंदर हमने जहाँ पे x था वहाँ पे x की वैल्यू ये वाली डाल दिया है। यहाँ पे 2x - 3y था, यानी x था यहाँ पे हमने 14 - 4y रख दिया। निकला यहाँ से जो भी था सॉल्यूशन करने के लिए 2 से 12y से मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 14 हुआ 28, माइनस 2 × 4 हुआ आपका 8y। ठीक है, माइनस था -3y, 28 का 28, -8y और -3y, माइनस और माइनस दोनों एक जाति के हुए, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, है ना। 2 आम यहाँ पर रखा, 4 आम वहाँ पर रखा, गिन के कीजिएगा ना इकट्ठा 6 आम हुआ। तो वैसे ही 8 आम और 3 आम कितने हो गए 11 आम। आम क्या भाई माइनस है कि नहीं, तो माइनस हमने लगा दिया, दोनों को ऐड करना होता है, माइनस लगा दिया। तो ये भी हमने पीछे वीडियो के अंदर बता रखा है आपको सिंबल्स के बारे में, पहले वीडियो में ही बता रखा मैंने, देख लीजिएगा जो भी बच्चे नए होंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस -11y को इधर लेके चला गया पॉजिटिव बनाने के लिए, चला गया -11 इधर जाके +11y हो गया। ये 4 था, इसको हमने इधर ला दिया, -4 आ गया। 28 - 4 हुआ आपका 24, 11y, y की वैल्यू ला दिया, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई में था, आगे जाके क्या होगा डिवाइड में, यानी y की वैल्यू कितना आ गया 24/11। अब हमें क्या करना था, इस y की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर में पुट कर देना। हमने भी क्या किया, 2x - 3y के अंदर y जो आया था वैल्यू उसको पुट कर दिया। ठीक है, 3 × 24/11 हुआ, 3 × 24 कितना हुआ 72, 72/11, 2x - 72/11 इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 आया। फिर आगे देखिए 2x इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका, ये 4 था, ये -72/11 अगर इक्वल टू को राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यहाँ पे ही प्लस बन गया है। फिर हमने यहाँ पे 1 छुपा, बाई 1 छुपा था, 4 1 1 और 11 कैल्सियम 11, 1 से 11 को डिवाइड किया, 11 टाइम में कटा, उस 11 से 4 से मल्टीप्लाई किया, 44 हुआ, वो हमने डाटा यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर प्लस का सिंबल था, फिर 72 का 72, दोनों को ऐड किया हमने, आया 116/11। अब यहाँ पे 2x था, x को हमने क्या किया, x का कोफिशिएंट जो 2 था मल्टीप्लाई में था, इधर लेकर आया डिवाइड में हुआ, 2 से 116 कटा आपका 58 बार में, कितने बार में 58 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 58/11। ये है क्या चीज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, एक का मान दूसरे के रूप में लिखना है, ठीक है, दूसरे के रूप में रख के उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसके मान को प्रतिस्थापित कर देना। प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं इसको, स्थापन विधि नहीं कहते, प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। ठीक है, यानी प्रतिस्थापित कर दिया, उसकी जगह पे हमने रख दिया। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आया उसकी वैल्यू हमने अगले वैल्यू के अंदर रख दिया इक्वेशन के अंदर, और वहां से दूसरे x का मान भी हमने निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इसको इरेज कीजिए। ये पहले वाला इक्वेशन नहीं था, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पहले वाला इक्वेशन है, पहले वाला इक्वेशन नहीं था इसमें, ये दूसरे वाला इक्वेशन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 2x - 3y = 28। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन है 3x - 2y = 3। सबसे पहले क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो निकालिए यहाँ से x की इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 - 3y था, इधर आके +3y हो गया। ठीक है, ये 2x है, सॉरी, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28 + 3y/2।
ठीक है, ये x की वैल्यू हो गया। अब इस x की वैल्यू क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन के अंदर, दूसरे इक्वेशन के अंदर हमें डाल देना है, जहाँ पे भी, यहाँ पे x है, यहाँ पे डाल दीजिए, डाल के यहाँ पे वैल्यू निकालिए। अब तो बस कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 28 3 होता है आपका 84, ठीक है, प्लस 3 जा 9, 9y अपन 2, क्लियर है, माइनस 3 2, ठीक है, माइनस क्या आपका 2y, क्या जी, माइनस 2y इक्वल टू क्या आपका 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से करना ये होगा आपको। एक और काम कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर सकते हैं। देखिए ये आपको मल्टीप्लाई ना करके 3 को आप ये भी कर सकते हैं कि इस 3 को इधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम जैसे कर लिया था हमने कर लेते हैं पहले वैसे ही, वरना कहिए पता नहीं सर किस्ती मिटा दी आपने, ठीक है। माइनस 2y/3 हो गया। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, इनको सॉल्व करते हैं हम। 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, ये होगा 84 प्लस 9y, वैसे के वैसे ही माइनस 1 को 2 से डिवाइड किए 2 बार में घटेगा, 2 × 2 कितना होगा 4y इक्वल टू हो गया आपका 3। इस 2 को उधर ले जाइए, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। देखिए 84 प्लस 9y माइनस 4y कितना हो जाएगा आपका, प्लस 9y माइनस 4y हो जाएगा आपका 5y, 9 में से 4 घटा 5 बचा, 5y इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है, यानी 5y इक्वल टू होगा 6 माइनस 84, ठीक है। 84 में से 6 घटाएगा बचेगा आपका 78, यानी माइनस में 78 आपका। ये 5y था, इधर चल के 5 हो गया डिवाइड में, मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड बन गया, ठीक है। y की वैल्यू निकल गई कितनी, -78/5। अब इसकी वैल्यू क्या करना था, इस इक्वेशन के अंदर हमें पुट कर देना था। कौन सा इक्वेशन भाई, 3x माइनस 2y इक्वल टू 3। इसमें क्या रखना आपका, y की वैल्यू रख देते हैं, 2 × 78 माइनस 78/5 इक्वल टू 3। देखिए 3x माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 78 × 2 कीजिएगा, हो जाए आपका कितना 156, ठीक है, 156/5 इक्वल टू 3। ये कांस्टेंट टर्म है, पूरा कांस्टेंट टर्म को उठा कर उधर ले जाइए, ठीक है। 3 माइनस 156/5 सॉल्व कीजिए, बटा पर घटाओ, 5 हो गया, 5 × 15 माइनस 156, 156 में से 15 घटाइएगा, बचेगा आपका कितना 141/5, ठीक है। यहाँ पे आया था ऊपर थोड़ी सी, यानी 3x इक्वल टू क्या आ गया, -141/5, ठीक है। तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए सर। अब देखिए -141/5 था, नीचे आ गया 3 हो गया, यानी x की वैल्यू जो आ गया -141/15। ये हो गया सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे आया है, एक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे आया है। दोनों वेरिएबल के आपके क्या हो गए, मान की निकल गया। जब भी किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने वेरिएबल हो, दोनों वेरिएबल अगर मान निकल पाता है तो वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये था आपका स्थानापन्न विधि या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करना। इक्वेशन 1 में से एक x का मान निकालिए या फिर y का मान निकालिए। कोई ज़रूरत नहीं है सर कि x का मान हमने निकाला तो x का मान आप भी निकालेंगे, y का निकालेंगे, y का निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर जो निकल के आएगा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो आएगा कांस्टेंट के रूप में y की वैल्यू, वो उस कांस्टेंट टर्म को उठा के हम इक्वेशन के अंदर रखेंगे, वहाँ से x का मान आपको निकल के खुद ब खुद आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। ये दोनों मेथड है। इन दोनों मेथड में जो पॉपुलर मेथड है आपका, जो अक्सर बच्चे यूज़ करते हैं, वो होता है सर एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो इससे ज़्यादा इजी पड़ता है, लोग इजीली कंफर्टेबल होते हैं उसके अंदर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। एक और मेथड होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसको अगर टाइम मिलेगा तो एक वीडियो बना के उसको भी डिस्कशन कर दिया जाएगा। वैसे ITI के अंदर जो है बेसिकली आपका, वो आपके दो मेथड ही हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो मेथड से इक्वेशन का ही आपके लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करवाए जाते हैं आपको सोल्यूशन, ठीक है। यही तो पढ़ना आपको, आगे के वीडियो भी आपको आएंगे अलजेब्रा के, ठीक है। एक वीडियो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये तो लीनियर इक्वेशन के बारे में बातें हो गई।
हम एक और वीडियो पर आगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात हो, द्विघात समीकरण के बारे में, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में जिक्र हो जाएगा। कुछ आपके वर्ड प्रॉब्लम टाइप के हो जाएंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस हम आपको करवा देंगे जो भी अभी तक टॉपिक पढ़ाया गया आईटी के अंदर के, वो सारे अलजेब्रा के बेसिकली आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। प्रीवियस से क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा। उन सब होने के बाद आपका कंपटीशन के अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन सबको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, जो भी आपको पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा वीडियोस का। जो भी मैथमेटिक्स के जो भी कंटेंट होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ होंगे आपको। ठीक है, अगर कोई बच्चा जिसको आईटी में एडमिशन चाहिए वो हम पे प्राइवेट आईटी आरा में कॉन्टेक्ट कर सकता है। उनके डायरेक्टर का आपका नंबर है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उनका दिया रहेगा वेबसाइट का, वहाँ जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक से चलिए अगले वीडियो के बारे में हम आपको मैंने बताया आपको द्विघात समीकरण बताने के लिए द्विघात समीकरण आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल।